जो शक्तिशाली होते हैं किसी भी रूप में, लोग उससे डर कर रहते हैं। और तुमने अपनी शक्ति पता है कहाँ से हासिल की है? सच्चाई से। तुमने उस जगह से हासिल की है। तुमने वो चीज़ को अपनाया है जिसे अपनाने ये सृष्टि, ये प्रकृति, मैं भी कहता हूँ, तुमने सच्चाई अपनाई है। अब तुम्हारी सच्चाई से कुछ लोग प्रभावित होंगे, तुम्हें प्रेम करेंगे, और कुछ लोग तुमसे डरेंगे। डरने वालों को डरना भी चाहिए क्योंकि वो गलत है। तो जहाँ उनकी गलती है उसके लिए तुम क्यों बुरा महसूस करोगे? जो उनकी गलती है उन्हें बुरा महसूस करने दो। उन्हें इस बात का पता होना चाहिए कि वो गलत हैं। तो उसके लिए तुम अपने आप को परेशान ज़रा भी मत करो। मुझे पता है कि तुम्हें अभी कई जगहों पर जाना है। तुम्हारी इच्छा थी, आज से कई साल पहले भी तुम्हारी इच्छा थी कि तुम खुशी से जियो, और आज ज़िंदगी ठीक उसकी उल्टी सी चली जा रही है। जैसा चाह रहे थे वैसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन मैं तुमसे अब भी कहूँगा कि तुम अपने आप को सौभाग्यशाली समझो कि तुम्हें एक अच्छी सी छत मिली है, तुम्हें पहनने को कपड़े मिले हैं, तुम्हें खाने को खाना भी मिल जाता है भूख मिटाने के लिए, तुम्हारे पास अच्छे जल का भी प्रबंध हो जाता है, तुम्हारे पास मेरी उदी की भी कमी नहीं रहती है। तो जब इतनी सारी कृपा है तो बुरा क्यों महसूस करते हो? सौभाग्यशाली महसूस करो अपने आप को। और जो जिंदगी की तुम कल्पना करते हो वो तुम अपने दम पे जरूर करोगे, लेकिन पहले तुम जिन लोगों को अपने साथ ले जाना चाहते थे ना, अब उसमें कुछ बदलाव आएगा। अब सिर्फ वो लोग तुम्हारे साथ जाएंगे जिन्हें मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ जाएं। तुम एक बात और समझो, तुम्हारी पूजा, तुम्हारी आराधना तुम्हारी बहुत बड़ी शक्ति है। उसी के कारण तुमने आज तक हर बुराई का सामना किया है। उसी के कारण तुम्हारी अकाल मृत्यु से भी रक्षा होती आई है। तुम इस बात को समझो और इसलिए तुम आराधना करते रहो। तुम अपनी पूजा मत रोको। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी तुम्हें मन ना लगे, पर बावजूद उसके ये समझ लो कि उस दिन मेरा आदेश है तो बस वो काम तुम्हें करना है। सिर्फ इसलिए करो, पर अपने जाप मत रुकने दो, अपनी आराधना मत रुकने दो। जैसे करते आए हो वैसे करते रहो और सिर्फ उतना ही करो, वही काफी है। वही तुम्हारी नैया पार लगा देगी। मुझे ये अच्छे से पता है कि तुम्हारे पास चाहे गुण लाख क्यों ना हो, पर जो अवगुण है ना, गिनाया सिर्फ उसे ही जाता है और खोज खोज कर ढूंढ ढूंढ कर निकाला जाता है। जबकि जो ये कर रहे हैं उन्हें भी अच्छे से पता है कि हर इंसान हर चीज़ में अच्छा नहीं हो सकता, और जिस चीज़ में वो अच्छे हैं ज़रूरत नहीं है कि तुम भी उसी में अच्छे रहो। तुम किसी अन्य चीज़ में अच्छे हो सकते हो। पर बात यही है ना कि ये उनकी आदत सी बन गई है, और अब तुम्हें मेरा साथ देना है ताकि हम इस आदत को तोड़ दें। अब कभी भी कोई भी तुम्हारी बुराई गिनवाए ना, तो तुम अपने आप को पहले अपनी अच्छाई गिनवाओ, और अगर ज़रूरत पड़े तो अपने बारे में बोलो, अपने बारे में भी अच्छा बोलो। और तुम दूसरों के कारण जीना क्यों छोड़ दोगे? तुम दूसरों के कारण अपने शौक पूरे करना क्यों छोड़ोगे? तुम कुछ मत छोड़ो। कहा है ना मैंने कि मांगने नहीं दूंगा किसी से, हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा किसी के समक्ष। तो बस इस बात पर भरोसा रखो। और हाँ, जब तुम्हें तुम्हारे हक के पैसे दिए जाएंगे ना, तुम्हारे हक का सामान दिया जाएगा, तो वो ले लेना। उस वक्त ये मत सोचना कि मैं इनके हाथ से नहीं लूंगा वगैरह वगैरह। जो तुम्हारा है वो तुम ले लेना, बिल्कुल ले लेना। और जो तुम्हारा है ना वो सुरक्षित तरीके से तुम तक पहुंच जाएगा। तुम एकदम निश्चिंत रहो, चिंता किसी की मत करो। जो लोग तुम्हें उल्टा सीधा कह रहे हैं ना, वो भी तभी तक कह पा रहे हैं जब तक मेरी मर्जी है। जिस दिन मेरी मर्जी इसके विपरीत हो जाएगी ना, उस दिन उनके मुख में आवाज भी नहीं रहेगी कि वो ये बातें कर पाए। पर अफसोस, वो मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं लगा पा रहे और मुझे प्रतिदिन क्रोधित कर रहे हैं तुम्हें परेशान करके। और जिस दिन सच में मुझे क्रोध आ गया ना, उस दिन उनकी जिंदगी आफत में आ जानी है। मैंने ना बस अभी उन्हें मौका दिया है कि वो भी चुन ही ले सच क्या है और झूठ क्या है। सब दिख रहा है उन्हें। तुम्हें लगता है ना कि वो किसी गलत फहमी में है, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। सब कुछ उन्हें पता है, और जो कहानी तुम्हें नहीं भी मालूम है ना, उन्हें वो भी मालूम है। पर इसके बावजूद अब ये बस उनका समय है कि इस वक्त वो क्या चुन रहे हैं। ये उनके चुनाव का समय है, इसलिए उन्हें कहने का मौका दे रहा हूँ। एक बार उन्हें चुन लेने दो, उसके बाद देखो। फिर मैं कहूँगा और सब सुनेंगे, फिर मैं करूँगा
और सबको अनुभव करना पड़ेगा। और वैसे किसी भी इंसान के काम आना तुम अब बंद कर दो जो छल कपट करते हैं और जो गलत काम में रहते हैं, क्योंकि वैसा करके तुम भी गलत कर्म को अपने हिस्से में ले रहे हो। इस बात का ध्यान रखना। खुश रहो।